नमस्कार। जय माँ भगवती। आज के अंक में हम नाड़ी परीक्षण के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। नाड़ी परीक्षण अत्यंत गूढ़ और बहुत ही विस्तृत विज्ञान है और असाध्य रोगों को पहचानने के लिए भी हमारी पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसमें नाड़ी परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण निदान या डायग्नोसिस का एक विषय है। पेशेंट में या आपके मरीज या रोगी में कौन सा रोग है उसे पहचानने के लिए नाड़ी देखी जाती है। एलोपैथी में भी पल्स चेक की जाती है। जो नाड़ी है पल्स होती है। पुरुषों में राइट हैंड और महिलाओं में लेफ्ट हैंड की नाड़ी देखी जाती है। इसका कारण स्त्रियों की नाभि में कुर्म नाड़ी का मुख ऊपर तथा पुरुषों की नाड़ी का मुख नीचे की ओर होता है। सीधा और उल्टा जो क्रम है श्वास प्रश्वास का या नाड़ियों की व्यवस्था जो शरीर में है उनके अनुसार शरीर में नाड़ियों की व्यवस्था के अनुसार महिलाओं के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की नाड़ी और पुरुषों के दाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है। इसमें आपकी जस्ट ये कलाई के अंगूठे की जो मूल है, अंगूठे के मूल में जस्ट ये वाला जो भाग है यहाँ पर नाड़ी परीक्षण करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपकी इंडेक्स फिंगर अंगूठे के मूल में, उसके बाद में मध्यमा और उसके बाद में अनामिका आएगी। ऊपरी उंगली है उसमें आपको वात, मध्य की उंगली में पित्त और अंत की उंगली में कफ महसूस होगा। तो आप वात, पित्त और कफ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर वात, पित्त, कफ की प्रकृति अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग होती है। वायु कुपित होती है तो नाड़ी टेढ़ी चलती है सर्प के समान। पित्त कुपित होने पर नाड़ी तेज चलती है मेंढक के समान। और कफ कुपित हो जाने पर नाड़ी मंद चलती है हंस के समान। अति तीव्र या बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है तो आपका वात बिगड़ा हुआ है। और यदि मध्य की नाड़ी तेज चल रही है और ये अन्य दो नाड़ियों को दबा रही है और ये आपकी अत्यंत ही विचलित प्रकार से चल रही है तो आपका पित्त बिगड़ा हुआ है। और अंत की यदि हमारी अनामिका उंगली के ऊपर की नाड़ी बहुत तेज चल रही है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लिंक महसूस हो रहा है और बाकी दो नाड़ियाँ बहुत दबी, यानी बाकी दो उंगलियों में बिल्कुल ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, केवल एक नाड़ी तेज चल रही है, तो आपका कफ बिगड़ा हुआ है। इस प्रकार से दो दोषों का मध्य स्थल या संधि स्थल भी होता है शरीर में। दो दोष कुपित हो सकते, त्रिदोष भी कुपित हो सकते, तीन दोष शांत हो सकते हैं। नाड़ी विज्ञान अत्यंत विकसित है, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो नाड़ी चिकित्सा में महिलाओं की लेफ्ट और पुरुषों की राइट हैंड को चेक किया जाता है। अंगूठे के जस्ट मूल में नाड़ी होती है। इंडेक्स फिंगर यहाँ पे नीचे में रहेगी। वात, फिर मध्यमा में पित्त और फिर कफ। नाड़ी परीक्षण में एक ये विशेष ध्यान रखना है कि आप तुरंत बहुत तेज दौड़ के आए हैं, अब भी आपने तुरंत भोजन ग्रहण किया है या आपने तुरंत वर्कआउट किया है, तो वर्कआउट या इन सभी कार्यों को करने के तुरंत बाद नाड़ी परीक्षण नहीं करते हैं। नाड़ी परीक्षण के लिए थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाइए, एकदम शांत भाव से। जिनकी नाड़ी देखना है वो और जो नाड़ी देख रहा है वो, दोनों का चित्त शांत और स्थिर और गंभीर और मन प्रसन्न होना चाहिए। और फिर नाड़ी देखेंगे, जो नाड़ी देख रहे हैं उनका चित्त शांत होना चाहिए। अब वो एकदम आराम से और 3 बार नाड़ी देखते हैं। आचार्य रामचंद्र के अनुसार एक बार नाड़ी का परीक्षण किया, फिर उसके थोड़े समय पश्चात और एक बार नाड़ी का परीक्षण किया और एक और बार, मतलब कि आप 3 बार में फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। आप 3 बार में ये कंप्लीट करते हैं कि आपको वात पित्त कफ में से त्रिदोष में से कौन सा दोष या कौन से मिक्स दोष आपके बिगड़े हुए हैं या असंतुलित है। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। जय माँ भगवती।